आई होप सो कि आप लोगों ने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया होगा और app.py की फ़ाइल भी बना ली होगी। चलें अब काम शुरू करते हैं। आज हम अपनी पहली ऐप बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले काम ये करें कि ये लाइब्रेरी जो जहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं ये सारी इंपोर्ट करा लें। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST, इंपोर्ट पांडास एज PD, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS एंड numpy को एज NP करके इंपोर्ट करा लें। उसके बाद सेकेंड काम आपने ये करना है कि टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ से चले जाएं, न्यू टर्मिनल पे जाएं। उसके बाद आप लोगों ने ये प्लस के साइन के साथ ये आपको जो V जैसा नज़र आ रहा है आपने इसको क्लिक करना है और गौर से देखिए पावर शेल में नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने गौर से ये देखना है कि यहाँ पे ये जैसे हमने इन्वायरमेंट का नाम, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम स्ट्रीमलेट रखा हुआ था, अगर स्ट्रीमलेट वर्चुअल में नहीं होता तो वो बेस पे होता है। तो आपने चेक कर लेना है कि आप वाकई में वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जो भी आपने नाम रखा होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे कंफर्म कर लें कि बेस की बजाय आपका वो नाम आ रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे लिखना है जी स्ट्रीमलेट रन और अपनी फाइल का नाम, जैसे मैंने रखा हुआ app.py, तो app.py रख लिया। ठीक है, स्ट्रीमलेट से कह रहे हैं कि हम रन करा दो हमारी app.py। इसको क्लिक करते हैं, यानी एंटर प्रेस किया। यहाँ पे ये हमें लोकल होस्ट का एड्रेस दे देगा जिसके थ्रू हम अपनी जो है वो ओपन कर सकते हैं और साथ ही ये ओपन भी कर लेते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली ऐप लोकल होस्ट के ऊपर ओपन कर लिया। तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे कि st.title के अंदर कुछ भी टाइटल लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने जो एक इमोजी डाली हुई है और उसके बाद माय फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है। आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक हेडिंग जैसा ऐसा कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से जो है रीलोड कर लें पेज को, या ऑलवेज रीरन का बटन आप जहाँ पे प्रेस कर दें तो वो खुद से ही रीलोड होता रहेगा। अब यहाँ पे ये st.title से क्या हुआ कि ये पैरेंथेसिस के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आपको एज अ हेडिंग, जिस तरह से हम नॉर्मली HTML में हेडिंग्स डालते इस तरह की हेडिंग में आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो है ST राइट के थ्रू हम कोई भी चीज़ लिखना चाहे, कोई पैराग्राफ, कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो st.write के अंदर जो कुछ भी लिखें वो उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप चाहें कि किसी वेरिएबल के अंदर जो है उसको स्टोर कराएं, जैसे यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने लिखा है आई एम ट्राइंग माई फर्स्ट वेब ऐप। ठीक है, तो हम st.write में सिंपल इस वेरिएबल को पास कर देंगे और हमारे पास वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपके सामने टेक्स्ट आ गया, आई एम ट्राइंग माई फर्स्ट वेब ऐप। ठीक है, टाइटल से क्या होगा, टाइटल से आपकी हेडिंग लिखी जाएगी और st.write के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो लिखा जाएगा। अब st.write पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पास करें। आपने एक वेरिएबल पास किया है, कॉमा डाल के दूसरा पास कर दें, कॉमा डाल के कोई और पास कर दें, कॉमा डाल के कोई और वेरिएबल डाल दें, कॉमा सेपरेटेड करके आप जो कुछ भी पास करना चाहते हैं उसमें पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी SNS यानी सीबॉर्न की लाइब्रेरी से एक डाटा सेट को यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे जनाब हम आयरस का डाटा सेट ले लेते हैं। तो हमने लिखा जी df = snet.load dataset। लोड डाटा सेट के फंक्शन के अंदर हमने आयरस पास किया है। आप कोई और जो है जैसे सपोज टाइटैनिक का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, टिप्स का लेना चाहें वो ले सकते हैं, पेंगुइन्स का पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे जो है डाटा सेट पड़े हुए हैं, आप जो मर्जी यहाँ पे लेना चाहें ले सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको कहा है कि जी यहाँ पे इसको हेड करा लें, यानी पहले 5 कॉलम हमें दे दें। ये आपके सामने आ चुके हैं डाटा। ठीक है, जिसमें आयरस के, अगर आपको नहीं पता, आयरस के डाटा सेट में जो है फ्लावर्स की डिटेल्स है मौजूद है। जैसे ये सेपल लेंथ पहला कॉलम है, उसके बाद सेपल विड्थ है, पेटल की लेंथ है, पेटल की विड्थ है और स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने चूंकि हेड किया था और उसमें कुछ मेंशन नहीं किया था कि कितने कॉलम हमें दे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वो हमें 5 कॉलम दे देता है तो हमारे सामने 5 कॉलम आ चुके हैं। उसके बाद हम दूसरा काम ये करते हैं, एक छोटा सा इसका ग्राफ बना के भी देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक बार ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं कि वो हमें किस तरह से नज़र आता है। अगर आपको ये कोड इस वक्त नहीं भी समझ आ रहा तो बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है। हमने सिर्फ NP यानी numpy से कहा है कि अपना रैंडम का जो है फंक्शन चलाओ उसमें, और रैंड n यानी रैंड की हमने रेंज दे दी है,
50 और उसके बाद हमने जो है कॉलम यहाँ पे 2 देने हैं, तो हमने कॉलम यहाँ पे 2 डाल दिया। उसके बाद कॉमा करके कॉलम्स इज इक्वल टू सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का हमने नाम दे दिया है। आप यहाँ पे कोई ABC XYZ लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, डिफरेंट नाम कॉलम्स के नेम आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और रैंडम का फंक्शन से क्या होगा कि वो हर दफ़ा रैंडमली जो है कोई सी भी जो है सेपल लेंथ और विड्थ हमारे पास ले आएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा है कि जी ST से यानी स्ट्रीमलेट्स जिसको हमने एज ST जो है वो उसको एलियास दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था, तो हमने कहा कि जी स्ट्रीमलेट उसका फंक्शन बार चार्ट और उसके अंदर हमने अपना डाटा पास कर दिया, सिंपल, ठीक है। स्ट्रीमलेट जो है उसको एज ST किया हुआ है ना, मैं दोबारा आपको यहाँ पर ऊपर दिखा देती हूँ, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट हमने कराई हुई है एज ST। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कह रहे हैं ST से कि आप ना अपना बार चार्ट के अंदर जो है हमें दे दें डॉट बार चार्ट किया तो हमारे पास बार चार्ट आ गया, उसके अंदर हमने DF पास कर दिया। आप ऐसा कीजिएगा, बार चार्ट लगाने से पहले ST डॉट कीजिएगा, आपके पास ढेर सारे जो है ना चार्ट्स के नाम खुलेंगे, आप वो भी मुख्तलिफ चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। सिंपल आपने सिर्फ करना क्या है कि उसके अंदर जो भी आपने डाटा सेट जिस वेरिएबल में डाला होगा सिर्फ वो पास कर देंगे और आपके पास जो है वो चार्ट बन के आ जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रन करके देखते हैं। रीलोड किया अपने पेज को, लोड कर रहा है और ये देख लें जी प्यारा सा एक बार चार्ट हमारे सामने बन के आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने चूँकि 2 कॉलम्स दिए हुए थे, सैपल की लेंथ और सैपल की विड्थ दी हुई थी, तो वो सिर्फ हमें वही नज़र आ रही है। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी ब्यूटी, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि जी आपके इस कलर की सैपल लेंथ है और ये इस कलर में आपकी सैपल विड्थ है। बाद में जब हम काम करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने कस्टम कलर ये किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ को अपने अकॉर्डिंगली चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे जब कर्सर रखूँगी तो वो हमें बता रहा है कि जी आपका ये इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू ये वाली पड़ी है, सैपल लेंथ जहाँ पे मैं ये शो कर रहा हूँ। हाउ इंटरैक्टिव इट इज़, है कि नहीं, ठीक है। आप जो जहाँ पे भी ये कर्सर रखेंगे वो बता देगा कि इस ये वाली वैल्यू आपकी इस इंडेक्स पे मौजूद है और यहाँ पे आपकी ये वैल्यू थी, इस वजह से यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो रहा है। इनको रीड करना भी हम सीखेंगे, पूरा इंटरप्रेट करना भी सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड। आज एक छोटी सी जो है एक वेब ऐप आपकी बनाई है और नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि एक डैशबोर्ड बनाएं आप, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर जो है अच्छे से ट्राई कर लें ताकि आपको पता हो और फिर हम उसको डिप्लॉय करके भी देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।